हेलो बच्चों, एजुकेशन राइज पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्टोरी राइटिंग। आपकी बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कोई न कोई आउटलाइंस आपको दी हुई होगी और उस आउटलाइंस को समझते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी। मैं आज इस क्लास में 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, 2 स्टोरी राइटिंग बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। अगर आपकी परीक्षा में इसमें से कोई भी आ जाती है, संभावना तो पूरी है आने की, और आ जाती है तो आपको यही लिखनी है। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको 4 नंबर। और अगर ये ना आकर के कोई दूसरी कहानी आ जाती है, कोई दूसरी स्टोरी राइटिंग पूछी जाती है, तो वो भी आप लिख पाओगे अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया। आइए शुरुआत करते हैं। समझना है एक एक चीज को, अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्टोरी राइटिंग का जो आपका टॉपिक है वो इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और स्टोरी राइटिंग के साथ साथ हमने आपकी बाकी जो क्लासें हैं, जैसे ईमेल राइटिंग हुआ, आपका लेटर राइटिंग हुआ, हम एक एक टॉपिक डेली करवा रहे हैं, तो आप रोज उस क्लास को देख लीजिए। क्लास को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप उस घंटे को दबा दीजिए। चलिए, तो देखो, प्रश्न को पहले ध्यान से समझो। प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों, प्रश्न लिखा हुआ है कि राइट अ स्टोरी, एक कहानी लिखिए विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। यहां पे जो आउटलाइन दी गई है, इन आउटलाइन की हेल्प से। अब इसका मतलब क्या है कि ये आउटलाइंस जो है ना, ये कौन सी कहानी की है वो समझना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरी अगर लिख देते हैं तो काम नहीं चलेगा। आपको इसे समझना है कि ये कौन सी कहानी के आउटलाइंस है, फिर इसकी मदद से आप लिखना है। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, बीच बीच में जहां आप रिक्त स्थान देख रहे हैं ना, वहां थोड़ा थोड़ा चीजें आपको डालनी है। तो ये तो इतना इजी है स्टोरी राइटिंग। तो आधा तो यही लिखना है और आधा थोड़ा सा दूसरा लिखना है। दूसरा क्या लिखना है मैं अभी बता दूंगा, आपकी स्टोरी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे क्या लिखा है, इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी तकरीबन 80 शब्दों में आपको स्टोरी लिखनी है। अब जब 80 शब्दों की बात आती है बच्चों, तो आपको ये 80 शब्द गिनने नहीं है, परीक्षा में काउंट नहीं करना है। ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने के बाद ऐसे गिनने बैठ मत जाना। एवरेज ये है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पंक्ति में आपके कितने शब्द जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 10 शब्द जाते हैं एक पंक्ति में। और आपको यहाँ 80 शब्द का है, तो आप 10 लाइनें लिख दीजिए, ठीक है ना। 10 लाइन लिखिए, 2 4 5 शब्द ऊपर नीचे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाइन में आपको एक स्टोरी लिखनी है। क्या लिखा है, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। अब आपको यहाँ पे टाइटल भी देना है। टाइटल का मतलब समझते हो ना, हेडिंग, कि ये स्टोरी कौन सी स्टोरी है। और साथ ही साथ मोरल का मतलब इससे हमें क्या संदेश मिलता है, नैतिक क्या है इसका, वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो ऊपर टाइटल लिखना है, लास्ट में उसका मोरल लिखना है, और इस आउटलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको लिखनी है कहानी। तो अब हम समझते हैं ये आउटलाइन क्या कहती है, मतलब कहानी कौन सी है। तो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है अ सैफर्ड। अब याद करिए, सैफर्ड वाली कहानी कौन सी है, भेड़ चालक वाली कहानी कौन सी है। ग्रेजेस शिप, वो अपनी भेड़ों को चराता है। थिंग्स ऑफ अ मिस्चिफ, एक दिन उसे एक 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 चालाकी सूझती है। क्राइज वल्फ, वल्फ वो चिल्लाता है, भेड़िया भेड़िया। अब हमें समझ में आ गया, 2 पंक्तियां पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कहानी दी हुई है। तो बच्चों, अ सैफर्ड एंड अ वुल्फ, एक भेड़िया, एक भेड़ चालक और एक गडरिया और एक भेड़िया की कहानी है। ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे। तो लिखने के लिए पहले आपको आनी तो चाहिए ना, आपको कहानी आनी तो चाहिए ना कि कौन सी कहानी इसमें, जो भेड़िया वाली कहानी, वो कहानी एक्चुअली है क्या। तो मैं संक्षिप्त में जल्दी से आपको बता देता हूं। और कहानी तो इतनी जल्दी इजी याद होती है कि दूसरा कोई चीज याद नहीं होती है। कहानी किसको सुनना पसंद नहीं, सभी को सुनना पसंद नहीं। और सभी को सुनना जब पसंद है, तो हम रोज प्रार्थना में सुनते भी तो है ना। हर रोज आप अपने विद्यालय के प्रार्थना स्थल पे आपको एक कहानी सुनाई जाती होगी, एक नैतिक कहानी जो है वो सुनाई जाती है, एक प्रेरक प्रसंग सुनाया जाता है। उसमें से कभी न कभी आपने गडरिया और भेड़िया वाली कहानी भी सुनी होगी। बात एक्चुअली ये थी कि एक गडरिया था, गडरिया जो भेड़ चराता है, वो रोज जंगल में सुबह से शाम तक अपनी भेड़ें चराता था। एक दिन उसके दिमाग में एक चालाकी सूझी कि मैं आज जोर जोर से चिल्लाऊंगा, भेड़िया भेड़िया, और देखता हूं कौन लोग मेरी मदद करने के लिए आते हैं। वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया किया, बचाओ बचाओ, मुझे मदद करो, मेरी हेल्प करो हेल्प करो। तो गांव वालों ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वो दौड़ते हुए लाठियां ले लेकर के वहां भागते हुए पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचे तो वो गडरिया जो है वो उन गांव वालों पर हंसने लगा कि मैंने तो मजाक किया था।
ऐसे वो करता रहा। एक दिन वास्तव में एक भेड़िया आ गया। गांव वालों ने सोचा ये तो मूर्ख आदमी है, रोज रोज परेशान करता है। एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया और फिर वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। लेकिन कोई भी गांव वाला उस दिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि रोज की तरह उन्होंने सोचा आज भी ये मजाक कर रहा होगा। लेकिन चूंकि उस दिन वास्तव में भेड़िया आया था, उस भेड़िए ने बहुत सारी भेड़ें मार दी और इस तरीके से उसका काफी नुकसान हो गया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार की जो चालाकियां हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो भाई उसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं और इस कहानी को हम लिखते हैं बच्चों। तो कहानी लिखने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, कहानी लिखने के लिए आपको सीधा सीधा यहाँ पे चलते हैं और यहाँ कहानी लिखी हुई है। आप इस कहानी को समझिए। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है, वो आपको सेंटर में लिखना है। फर्स्ट पेज से जहां से भी आप लिखो, आप एक हेडिंग लिखेंगे। टाइटल कहलाता है, हेडिंग कहलाती क्या है? द शेफर्ड एंड द वुल्फ, गडरिया और भेड़िया। अब लिखेंगे कि वंस देयर वॉज अ शेफर्ड, एक दिन की बात है, एक शेफर्ड था, एक गडरिया था। He grazed sheep from morning till evening, बस सुबह से शाम तक भेड़े चराया करता था। One day he thought of a mischief, एक दिन उसके दिमाग में एक चालाकी सूझी। He climbed up a tree, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा। He started crying loudly, और जोर जोर से चीखने लगा। क्या? वुल्फ वुल्फ, सेव मी, हेल्प मी, भेड़िया भेड़िया बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। द विलेजर्स रैन टू हेल्प हिम, गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े। बट दे फाउंड नो वुल्फ, लेकिन वहां तो कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम एंड सेड दैट इट वॉज ओनली ए जॉक, अब वो जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, वो लोगों पे हंसने लगा, उन गांव वालों पे, कि मैं तो मजाक कर रहा था। द विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री, गांव वाले बहुत क्रोधित हुए। एंड रिटर्न्ड टू देयर फील्ड्स, और वो सभी वापस पुनः अपने अपने खेतों में लौट गए। आगे देखो, अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी सी और बची है। क्या है आगे? कि वन डे अ वुल्फ रियली केम देयर, एक दिन वास्तव में ही भेड़िया आ गया। द बॉय बिगेन टू क्राई फॉर हेल्प, अब वो बच्चा फिर से मदद के लिए चीखने लगा, चिल्लाने लगा। द विलेजर्स डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सो नोबडी केम टू हेल्प हिम, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। द वुल्फ किल्ड मैनी शीप, उस भेड़िए ने बहुत सारी भेड़ें मार दी। और अब है मोरल, समझ गए ना? ये कहानी थी। मोरल क्या है? वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, मतलब एक बार भी अगर आपने झूठ बोल दिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए झूठे माने जाओगे। तो कभी झूठ नहीं बोलना, कहने का मतलब। या फिर इसका दूसरा मोरल भी लिख सकते हो, अ लायर इज नेवर बिलीव्ड, कि झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये हमारा मोरल हो गया और ये बच्चों हो गई हमारी स्टोरी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको स्टोरी लिखनी है। अगर आप इस टाइप से स्टोरी लिखते हैं तो आपकी शानदार स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके की दो चार स्टोरीज मैं आपको और लिखा के बता दूंगा। वो रोज स्टोरी आप दो तीन बार ट्राई करोगे तो आपकी स्टोरी राइटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके जितने भी ग्रामर सेक्शन, कंपोजिशन, सब कुछ जो है वो हम आपका कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।